Hello defense aspirants and welcome to Lakshyaveed Defense Preparatory Academy. So welcome back to class 3 of mastering vocabulary with me, and in this video we are going to do again the same thing with a number of new words with a new pattern, and definitely with the previous videos if you haven't watched, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, do watch class 1 and 2 and definitely make your notes. If you are watching this video, make sure you have your notebook and pen with you. Keep writing with me, keep making notes with me. If there is anything you can ask in the comment section, it is open for you. And without wasting any time, let's move to the very first word of this class. फर्स्ट वर्ड इज योर एब्जोर. ओके, वेरी गुड वर्ड. टू सॉलेमली रिनाउंस मतलब कि छोड़ देना किसी चीज को. किसको छोड़ना? अ बिलीफ, वो एक बिलीफ भी हो सकता है. कॉज, कोई कॉज भी हो सकता है. एंड अ क्लेम, किसी को छोड़ देना. ठीक है. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसकी? वर्ब. सिनोनिम क्या हो सकता है? रेनाउंस, ऑब्वियसली रेनाउंस किसी को छोड़ देना. रेपुडिएट, टू लीव. ठीक है. देन फोर्स वियर अगेन मीन्स टू लीव या फिर टू गिव अप समथिंग, ये होता है. ठीक है. सिनोनिम्स ये हो गए. एंटोनिम्स, प्रोफेस, किसी चीज को मानना, अपना लेना. ठीक है. ये रिलेटेड होता है किसी रिलीजियस बिलीफ को भी हम बोल सकते हैं. सम रिलीजियस बिलीफ. ठीक है. स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन सम रिलीजन एंड फेथ. ठीक है. एम्ब्रेस, अगेन उसको अपना लेना, मान लेना. अपहोल्ड, अगेन टू एक्सेप्ट, टू होल्ड समथिंग ऑन. ओके. सेंटेंस देखते हैं कि ये वर्ड यूज किस तरीके से होता है. ही वॉज फोर्स टू एब्जोर हिज एलिजेंस टू द रेबल ग्रुप टू सेव हिज फैमिली. वेरी गुड. अभी देखो इसके अंदर एक वर्ड और है, एलिजेंस. एलिजेंस का मतलब समझ लो किसी भी चीज की लॉयल्टी, जैसे है ना, अपनी लॉयल्टी जो थी. ठीक है. तो उसको क्या बोला? ही वॉज फोर्स टू एब्जोर, अपनी जो है लॉयल्टी एक रेबल ग्रुप के लिए उसे छोड़नी पड़ी. टू सेव हिज फैमिली. ठीक है. ही रिनाउंस्ड his belief, or you can say claim, or to leave his loyalty to the rebel group. समझ में आया? ठीक है. अब देखो आप इस द ब्यूटी ऑफ द स्लाइड ना, इसके अंदर आपको फुल पैक्ड वोकैब मिलेगी. ठीक है. अल्टीमेटली क्या उसका मीनिंग है, कैसे यूज होता है, सिनोनिम, एंटोनिम, यूसेज, जो आजकल का पैटर्न है. चाहे आप एनडीए का पेपर उठा के देख लो, चाहे आप सीडीएस का उठा के देख लो, चाहे आप एफकैट देख लो, भाई वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. ठीक है. सो मेक श्योर इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक these notes continuously and I will be bringing these kind of more videos till your examination, so that आपका एक जो vocab वाला जो पोर्शन है, जो इशू रहता है सर कहाँ से पढ़ें, क्या करें, there are lot of books in the market, I'm telling you. आप बुक्स खरीद लोगे, बुक्स ऐसी बढ़ जाएंगी. बुक्स पढ़ने में आई नो कितना वो लगता है, एफर्ट लगता है कि बुक्स खोलें, एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, तीसरी बार नींद आ जाएगी. एटलीस्ट ये 10 to 15 मिनट्स की एक वीडियो देखो, 2x पे देखो. सेव योर टाइम एंड अल्टीमेटली मेक योर नोट्स. ठीक है. ये पीडीएफ, अगर आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ना चाहते हो, पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी. यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ऑल्सो. ठीक है. सिमिलर वर्ड देखना, एब्जोर, ये भी वर्ब होता है. इसका मीनिंग टू अर्ज, रिक्वेस्ट समवन सोलेमली और अर्नेस्टली टू डू समथिंग, किसी चीज को करना, बहुत रिक्वेस्ट करना कि प्लीज आप इसको कर. जैसे द जज एडजोर्ड द विटनेस टू टेल द ट्रूथ. ठीक है. उसको रिक्वेस्ट किया. ठीक है. अर्नेस्टली बोला कि प्लीज आप सच बोलिए. ठीक है. विटनेस को बोला कि सच बताइए क्या है. ठीक है. तो एडजोर का मतलब ये होता है. ठीक है. तो अभी देखिए कितना स्वीट ये है. मतलब आप इस पूरी एक स्लाइड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है. एंड इन थ्रू आउट दिस वीडियो डेफिनेटली आई मेक श्योर कि आप कुछ सीखें नया. ठीक है. यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग, यू विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश, यू डेफिनेटली लर्न वोकैब. ठीक है. एप्लॉम वर्ड देखना, इसका मीनिंग है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस, स्पेशली व्हेन इन अ डिमांडिंग सिचुएशन. सेल्फ कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस तब दिखाना जब सबसे ज्यादा जरूरत है. नाउन की तरह यूज होता है. कंपोजर इसका बहुत अच्छा वर्ड होता है. जब आप कंपोज रहते हो तो आपके अंदर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है. ठीक है. मैं कर सकता हूँ. पॉइज का मतलब यही होता है कि आप ये समझो कि आप काम सिचुएशन में एक सेल्फ एश्योर्ड हो अपने अंदर और कामली एक काम को कर सकते हो. आपको काम करने का तरीका बहुत मैनराइज्ड है, मैनरिज्म से आप काम करते हो. सेल्फ पोजीशन, यू हैव दैट कंपोज्ड माइंड, काम माइंड, कि आप इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, आप जो है इस काम को कर सकते हो. ठीक है. एंटोनिम क्या है? ऑकवर्डनेस, भाई समझ नहीं आ रहा करना क्या. नर्वसनेस. ठीक है. डिफिडेंस मतलब आप समझ सकते हो, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है. दैट इज अ वेरी गुड वर्ड. ये होती है एक तरह की शाइनेस. अब कैसी शाइनेस इस तरीके की आपका लो इन कॉन्फिडेंस. शाइनेस ऐसी दैट लो इन कॉन्फिडेंस, ये होता है डिफिडेंस. ठीक है. डिफिडेंस बहुत अच्छा वर्ड है ये भी. नाउ यूसेज इन सेंटेंस, ही हैंडल द क्राइसिस विद रिमार्केबल एप्लॉम. देखो ये नाउन की तरह होता है यूज. देखो. ठीक है. विद क्या है? प्रपोजिशन के बाद आने वाला या तो नाउन होगा तो प्रोनाउन होगा. प्रोनाउन लग रहा तो नाउन है. तो रिमार्केबल क्या है? रिमार्केबल तो एडजेक्टिव हो गया ना.
ठीक है, रिमार्केबल एप्लॉम्ब कामिंग एवरीवन अराउंड हिम। समझ में आया? तो क्राइसिस के टाइम पे उसने एक रिमार्केबल एप्लॉम दिखाया, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाया, एक एश्योरेंस दिखाया। क्यों? देखो अब देखो ये इसका यूसेज कैसे है, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखो ज़रूरत कब है? क्राइसिस में है ना ज़रूरत सेल्फ कॉन्फिडेंस की, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी आप कल को एसएसबी में जाओ ना, तो वहाँ पे आप जब प्रेशर सिचुएशन में आ जाओ, वहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आप काम रहें, ठीक है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहें। डोंट लूज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इन एसएसबी ऑल्सो, ठीक है। तो इसलिए ये सेंटेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैनेशे, ठीक है। पैनेशे इसको प्रोनाउंस करते हैं, पैनेशे। पैनेशे मतलब होता है फ्लैम्बॉयंट, मतलब ऐसे बिल्कुल दिखावे वाला कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये देखो एप्लॉम मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दिखावे वाला नहीं होगा, ये दिखावे वाला फ्लैम्बॉयंट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ स्टाइल और मैनर। शी एड्रेस द ऑडियंस विद अ ग्रेट पैनेशी एंड विट। विट मतलब होता है इंटेलिजेंस, अपनी समझदारी सूझबूझ से जो है, एंड पैनेशी मतलब फ्लैम्बॉयंट कॉन्फिडेंस से, मतलब शो ऑफ करने वाला। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, ऑडियंस के सामने हो तो आपको शो ऑफ तो करना है, ठीक है, टू लुक गुड, है ना, टू लुक अट्रैक्टिव, ये चीज़ है, ठीक है। तो पैनेशी इस सेंटेंस के हिसाब से अच्छा वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब होता है सीज टू रेजिस्ट एन ओपोनेंट। सीज टू रेजिस्ट एन ओपोनेंट, आप नहीं रोक पा रहे हो उसको, और एन अनवेलकम डिमांड, तो अल्टीमेटली क्या करना है आपको? सरेंडर करना है, ठीक है। सरेंडर, सरेंडर एक अच्छा वर्ड है कि भाई अब नहीं हो, आराम से बस खत्म, ठीक है, वर्ब की तरह यूज होता है वर्ड। देखो सरेंडर। ईल्ड, ईल्ड का एक मतलब होता है प्रोड्यूस, प्रोडक्टिविटी भी होता है या प्रोड्यूस भी होता है, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। बट यहाँ पे ईल्ड का मतलब क्या है? ईल्ड का मतलब आपका सरेंडर ही है। यहाँ पे ईल्ड कर देना मतलब हार मान लेना, ठीक है, ठीक है। सक्कम, सक्कम का मतलब ये आप समझो कि यही होता है टू गिव अप, टू गिव अप ऑन समथिंग, कि अब आप बस, अब यू कैन नॉट हैंडल, यू कैन नॉट रेजिस्ट द नेगेटिव थिंग। कोई भी ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव चीज़ होती है वो, ठीक है, उस चीज़ को ना रोक पाना जो ऐसी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है आपके ऊपर, तो वो सक्कम हो गया। देन रेजिस्ट, आपने रोक लिया। फाइट, आपने फाइट बैक किया, कॉन्कर, आपने जीत लिया। समझ में आया? देखो आफ्टर वीक्स ऑफ सीज, सीज एक तरह का क्या होता है ना, सीज भी बता देता हूँ आपको। सीज आप समझ लीजिए कि एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह होता है, मिलिट्री ऑपरेशन को भी आप सीज बोलते हो। द सिटी वॉज फोर्स्ड टू कैपिचुलेट टू द एनिमी फोर्सेस, ठीक है। तो अल्टीमेटली द सिटी वॉज फोर्स्ड टू कैपिचुलेट मतलब अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ा टू द एनिमी फोर्सेस आफ्टर वीक्स ऑफ सीज, ठीक है। ये जनरली मिलिट्री ऑपरेशन होता है, मतलब पूरा घेराबंदी करके जो है कवर करके किया जाता है, वैसा सीज बोलते हैं उसे। अब रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट मतलब क्या? दोबारा से सरेंडर कर देना? अरे नहीं भाई, समझो मीनिंग। टू समराइज एंड स्टेट अगेन मेन पॉइंट्स। अब ये कौन करता है? ये ऑब्वियसली टीचर करता है, ठीक है। अब टीचर का लेक्चर खत्म हुआ, चलो आई विल रिकैपिचुलेट ऑल द थिंग्स जो भी मैंने आपको बताया, ऐसे, ठीक है। चलो बताता हूँ कि जो भी हमने पढ़ा अब हम उसको वी विल रिवाइज इट, तो उसे बोलते हैं रिकैपिचुलेट करना, ठीक है। अब आप पढ़ने बैठे हो, यू वांट टू वट एवर यू आर स्टडीइंग लास्ट 1.5 आवर, तो उसमें आप रिकैपिचुलेट करते हो। जैसे इस वीडियो के बाद हम सब कुछ रिकैपिचुलेट करेंगे। अब समझो, एट द एंड ऑफ द लेक्चर द प्रोफेसर विल रिकैपिचुलेट द की कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। यूसेज भी यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चारी। चारी का मतलब हो कॉशियसली, सस्पिशियसली, रिलक्टेंट टू डू समथिंग। बहुत संभल के, बहुत सोच समझ के जो है किस चीज को ना करना, ठीक है। रिलक्टेंट टू डू समथिंग, भाई बहुत सोच समझ के नहीं करना, ठीक है। सस्पिशियसली की पता नहीं करूं ना करूं, ऐसा वैसा, ठीक है। क्या है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच? एडजेक्टिव। अब देखो कॉशियस, बहुत भाई कॉशियस है, संभल के काम करता है, काम करता भी नहीं है, नहीं करता है, क्योंकि इसमें रिलक्टेंट टू डू समथिंग है। हेजिटेंट, नहीं करेगा, हेजिटेंट है, ठीक है। उसको बोलो करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा। लोथ, लोथ मतलब समझ लो लेजी टाइप, लेजी टाइप है, नहीं करेगा भाई, ठीक है। बोल्ड, कॉन्फिडेंट, इनकॉशियस, इतना कॉशियस नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, she was chary, cautiously, reluctant to do something, समझना ना। She was chary of lending money to strangers after being duped once. Duped मतलब होता है एक बार धोखाधड़ी हो गई, ठीक है, धोखाधड़ी होना, ठीक है। got scammed, ठीक है, जब आप स्कैम्ड हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड ड्यूब्ड, ठीक है। व्हेन यू गॉट स्कैम्ड तो हो गया आपका कि ड्यूब्ड हो गए, ठीक है। तो शी वॉज चैरी नाउ, अब वो बहुत कॉशियसली, सस्पिशियसली जो है मनी लैंड नहीं करती है, मनी नहीं देती है। ऑब्वियसली बात है भाई, नहीं देगी, वो एक बार धोखा हो चुका है उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट है चैरी का सिमिलर वर्ड वैरी, एडजेक्टिव ये भी। फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर, भाई बिल्कुल ध्यान से संभल के आगे लगता है, खतरा हो सकता है। अब देखना यूज देखना इस वर्ड का, आप यूसेज से इसका मीनिंग और क्लियर हो जाता है, ये फायदा है सेंटेंस का, ठीक है। द experienced hiker was wary of the unstable rocks on the trail। अब वो बहुत संभल के देखना, थोड़ा अनस्टेबल है, ध्यान से आना,
आगे मतलब हर एक डेंजर्स को कॉशियसली पॉसिबली समझना, ये दिखाना, फील करना कि यार आगे खतरा भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, एक्सपीरियंस हाइकर है तो इतना तो उसका बनता ही है, इसलिए वो एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद इन अ पर्टिकुलर स्फीयर और प्रोफेशन, जो बहुत फेमस हो, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इलस्ट्रस, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल डिस्टिंग्विश, बिल्कुल अलग थलग भाई, बाकी ग्रुप से क्राउड से अलग। रिनाउंड, जाना माना नाम है भाई, नाम है, रिनाउंड है, बड़ा नाम है। एंटोनिम, अननोन, कोई जानता ही नहीं। ऑब्सक्योर, ये हमने पहले भी किया है, पिछली क्लास में वर्ड आया है, देखो कैसे वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है। नहीं पढ़ा है तो जाके पिछली वीडियो भी देख के वहां से पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ। ऑब्सक्योर का मतलब जो क्लियर नहीं है, नॉट सो क्लियर। ठीक है, नॉट सो क्लियर, को जानता नहीं है इतना। अनडिस्टिंग्विश, ऑब्वियस बात है, डिस्टिंग्विश, अनडिस्टिंग्विश। अब यूसेज समझना, द एमिनेंट साइंटिस्ट, ये समझना, ये रहा नाउन और ये रहा आपका एडजेक्टिव, तभी वहाँ लिखा है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च, तो इसलिए वो एमिनेंट बन गए, एमिनेंट साइंटिस्ट हो गए क्योंकि उनको ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिला है। इमिनेंट, इमिनेंट भी एडजेक्टिव है, अबाउट टू हैपन, कुछ ऐसी चीज जो होने वाली है। द डार्क क्लाउड्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड सजेस्टेड द स्टॉर्म वॉज इमिनेंट, भाई डार्क क्लाउड और इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स देख के लग रहा है कि स्टॉर्म जो है कभी भी आ सकता है, अबाउट टू हैपन। नेक्स्ट वर्ड कार्ट ब्लैंक, ये आगे आपके लिए फॉरेन वर्ड्स, जो बोरोड वर्ड्स जो आ रहे हैं ना, एनडीए वाले भी तैयार हो जाओ, बता रहा हूँ, एनडीए 2 2025 में रेडी हो जाओ बोरोड वर्ड्स देखने के लिए। ठीक है, सीडीएस 2 पेपर में 2-3 पेपर से मैं दे चुका है। ठीक है, तुम लोग भी रेडी रहो, तुमको भी आने वाला है। ठीक है, ये फॉर श्योर आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट कंप्लीट मीनिंग देखना जरा, कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट एज वन विशेस और थिंग्स। देखो कार्ट ब्लैंक क्या होता है ना, फ्रेंच वर्ड है ये, पहले फ्रेंच यूज किया जाता था कि एक ब्लैंक पेपर के लिए। कार्ट ब्लैंक का मतलब हो गया खाली पेपर, एक ब्लैंक पेपर दे दिया, व्हाइट पेपर दे दिया, राइट वट एवर एग्रीमेंट यू वांट टू राइट यार, फ्री विल में, बिल्कुल। तो इसका मीनिंग भी वही आ गया कि जो करना है करो, फ्री विल है करने का। ठीक है, नाउन की तरह यूज होता है। फ्री रेन, खुली छूट है, जो करना है करो। ब्लैंक चेक दे दिया ना भाई, जितना अमाउंट भरना है भर लो, साइन चेक दे दिया, ब्लैंक चेक दे दिया। अनरिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, ऐसी अथॉरिटी जिस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंटोनिम, रिस्ट्रिक्टेड, लिमिट, कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्ट करना, लिमिट करना, रोक देना, कंस्ट्रेंट बांध के रखना, रोक देना। सेंटेंस देखो क्या है, द इंटीरियर डिजाइनर वॉज गिवन कार्ट ब्लैंक टू रीडेकोरेट द एंटायर हाउस। इंटीरियर डिजाइनर को बोला जो करना है करो यार, जैसा बनाना बनाओ, यू हैव ओपन हैंड, फ्री हैंड टू डू एनीथिंग। ठीक है, इसका मतलब हुआ कार्ट ब्लैंक, अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट आर्गस आइड। आर्गस आइड का मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेंट, भाई बहुत ऑब्जर्वेंट है, आसपास नजर रखता है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेंट इन एसएसबी प्रोसेस, ध्यान रखना। एंड इन योर डे टू डे लाइफ ऑब्जर्वेंट बनो, आसपास देखो क्या हो रहा है भाई, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। ठीक है, विजिलेंट, भाई बहुत ध्यान रखता है, बहुत कॉशियस है चीज़ों को लेके, आसपास नजर रखता है। आर्गस क्या था ना, इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ, है ना। देयर वाज ग्रीक हिस्ट्री में जो है, देयर वाज डेमीगॉड आर्गस, जो उसकी बॉडी जो है ना, आर्गस की बॉडी जो है फुल ऑफ आइज, हर जगह आइज, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह आइज। तो क्या है कि ही कैन सी एनीथिंग, ठीक है, हर जगह आइज है तो ही कैन, नो वन कैन एस्केप फ्रॉम हिम। ठीक है, तो इसलिए इस वर्ड का, इस इडियम का मीनिंग भी एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेंट और विजिलेंट बन गया। देखो, द आर्गस आइड सिक्योरिटी गार्ड नोटिस द स्लाइटेस्ट इरेगुलरिटी इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट है हॉब्सन्स चॉइस। देखो जी, हॉब्सन्स चॉइस ऐसी चॉइस है जो कोई चॉइस नहीं है, सिंपल, ये मीनिंग है इसका। ठीक है, अ चॉइस दैट इज एक्चुअली नो चॉइस एट ऑल एज देयर इज ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, इसकी भी थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ तुम्हें। हॉब्सन क्या था ना, हॉब्सन घोड़े बेचता था, मतलब ही सेल हॉर्सेस, तो यहाँ पे खड़ा रहता था, थोड़ा सा आगे घोड़ा बांध देता था, और उसके पास घोड़ा भी एक ही होता था। रुको मैं घोड़ा जैसे बना दूँ, उसको कुछ घोड़ा लगना चाहिए यार, रुको, क्या मैं घोड़ा बना पाऊँगा? मान लो ये घोड़ा है, ठीक है, मान लो यार ये घोड़ा है, तो ये घोड़ा बांध के रखता था। हाँ ठीक है, घोड़ा बांध के रखता था, तो एक ही बांध के रखता था और बोलता लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो, तो ऐसा है, तो ये बोलता था। तो ये हॉब्सन है, हॉब्सन चॉइस देता था ये। ठीक है, तो इसका नाम हॉब्सन हो गया, और ये कहता था भाई एक ही घोड़ा, लेना तो लो नहीं तो रहने दो। तो क्या इट वाज अ हॉब्सन चॉइस, ईदर एक्सेप्ट द अनसैटिस्फैक्टरी सेटलमेंट और फेस द ईयर्स ऑफ कॉस्टली लिटिगेशन। या तो मानो, या देखो जो भी सेटलमेंट अनसैटिस्फैक्टरी सेटलमेंट को मान लो, या फिर सालों की जो कॉस्टली लिटिगेशन को फेस करो, यही ऑप्शन है। तो ये हॉब्सन चॉइस होगी। एक्चुअली देयर इज नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है इसमें, दोनों में नुकसान ही है, ऐसी चॉइस को हम बोलते हैं हॉब्सन चॉइस। ठीक है, I hope these words gave you a good overview and idea of the vocabulary. If you find it useful, definitely leave a comment and let me know. ठीक है, and what else